अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर आपने नया नया मेडिकल स्टोर शुरू किया है या फिर आप मेडिकल स्टोर को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि आजकल मेडिकल स्टोर की दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं। आए दिन हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेडिकल स्टोर खुलता हुआ दिख जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने समझाने वाला हूँ कि आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ कैसा बिहेव करना है या कैसा रवैया उनसे रुख करना है, कैसा रवैया उनके साथ करना है, अपनाना है। देखिए, एक गुरु मंत्र आप ले लीजिए कि अगर आप दुश्मन को दुश्मन मान करके चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, किसी मूवी से मैंने लिया है कि अगर आप दुश्मन को दुश्मन मान करके ही चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दुश्मन से दोस्ती करना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो ऐसे में ये जो मेरा कहने का मतलब है, मैं समझाता हूँ आपको आगे चल करके। देखिए, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनको कभी भी दोस्त तो समझे ही ना, क्योंकि वो दोस्त आपके होते ही नहीं हैं। ऊपर से मिलना जुलना, हाय हेलो, हाथ पैर मिलाना, वो एक अलग विषय है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटर कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता है। कान खोल करके एक कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो उससे कभी दोस्ती करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि दोस्ती जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर आपके सीक्रेट्स जो होते हैं वो शेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, प्रोफेशनली बातचीत करें, हाय हेलो करें, लेकिन दोस्त बनने की कोशिश ना करें। अगर दोस्त बनने की कर रहे हैं कोशिश तो सिर्फ एक्टिंग करें, एक्चुअल में कभी दोस्त ना बने, अदरवाइज आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से अपने शॉप की कोई भी पर्सनल चीज़ ना शेयर करें कि मैं किस डॉक्टर से मेरी सेटिंग है, मैं दवा कहाँ से मंगाता हूँ, मुझे कितने परसेंट मार्जिन मिलते हैं, मेरी पर डे की, इवन मेरे पर डे की सेल कितनी होती है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सारी चीज़ें आप ना बताएं। अब देखिए, मान लीजिए आपने दुकान खोल रखा है, कोई नया कंप्यूटर दुकान खोलने के लिए आता है तो आपसे पूछेगा, भैया आप दवा कहाँ से मंगाते हो, ठीक, आप किस डॉक्टर से बात करते हो, सेल कैसे होती है। तो अगर आपने एक अच्छा इंसान बन करके उनको बता दिया कि भैया देखो मैं दवा यहाँ से मंगाता हूँ, मेरा उस दवा में ये प्रॉफिट होता है, ये डॉक्टर साहब ये दवा लिखते हैं, आप भी ये दवा मंगा लीजिए, तो आपने अपने कंप्यूटर काम आसान कर दिया है। आपको बिल्कुल ये सब नहीं करना है। आपने 2 साल 3 साल 4 साल लगाए होंगे ना ये सारी चीज़ समझने के लिए कि दवा कहाँ से मंगानी है, कौन सा स्टॉकिस्ट सस्ती दवा देता है, कौन सा स्टॉकिस्ट महंगी दवा देता है, ये डॉक्टर साहब कौन कौन सी दवाइयाँ लिखते हैं। आपने अपना समय, अपनी एनर्जी खर्च की होगी, अपना पूरा एनर्जी लगाया होगा, समय लगाया होगा, तब आपको ये जानकारियाँ हुई हैं। अगर आपने अपने कंपटीटर को ही ये सारी चीज़ें ईजिली बता दी तो आपने अपना नुकसान कर लिया है। करने दीजिए उनको मेहनत, भाई उनको मेहनत करने दीजिए, उनको खोजने दीजिए, उनको समझने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो आपका कंपटीटर है, जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो वो आपके ही सेल को तो खाएगा। जो सेल आपको मिल रही होती वो सेल में से हिस्सेदारी वही तो लेगा। तो आप क्यों बताने जाओगे कि मैं दवा कहाँ से मंगाता हूँ, कौन सा स्टॉकिस्ट अच्छा है, किसके में ज़्यादा मार्जिन मिलता है, कौन बेवकूफ़ बनाता है, कौन डॉक्टर कौन कौन दवा लेती है, को मंगा लूँ। उनका काम है, उनको करने दो। आप सिर्फ हाय हेलो नमस्ते बोलचाल करो, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश ना करो। कि मैं आपसे बहुत सिंसियरली कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप बुरे इंसान हो, बुरा काम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं बिज़नेस करने के लिए बैठा हूँ। तो ये बिज़नेस की एक मेरे ख्याल से कूटनीति है, कूटनीति का हिस्सा है। कूटनीति तो चाणक्य साहब भी क्या करते थे, तो अगर हम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को बस आप दोस्त भूल कर भी मत समझना। अपनी कोई भी दुकान की सीक्रेट चीज़ें अपने कस्टमर को मत बताना। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर आपके पास पहुंच जाता है और कहता है कि भैया ये दवाई कहाँ मिली, आपको पता नहीं रहती, आप बोलते हैं बगल में देख लीजिए या आगे देख लीजिए या उसके यहाँ देख लीजिए। नहीं करना है। कहाँ मिलेगी, आई डोंट नो भाई साहब, मेरे पास नहीं है। आप अपना नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, मेरे पास जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कहाँ मिलेगी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी के स्टॉक के बारे में मुझे क्या आइडिया भाई, कौन अपनी दुकान पर कौन सी दवा रखता है, मुझे उसके बारे में क्या आइडिया। हाँ, ये दवा मैं नोट कर ले रहा हूँ, जैसे ही आएगी मैं आपको आपके फ़ोन नंबर पर इन्फॉर्म कर दूँगा। ऐसे आपको बात करना है। बहुत ज़्यादा
दयालु बनने की आवश्यकता नहीं। बहुत ज़्यादा किसी को एड्रेस की आप जो ये काम कर रहे हैं तो आप किसी तरीके से इनडायरेक्टली किसी और का प्रचार कर रहे हैं। भाई वहाँ चले जाओ, मिल जाएगी। अब भाई साहब वो वहाँ चले गए तो अगली बार वो दवा उनको मिल गई तो अगली बार वो घूम करके आपके पास आएंगे भी नहीं, वो सीधे वहीं चले जाएंगे। तो आपने इनडायरेक्टली अपना नुकसान कर लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। अगली चीज़, आपको अपने कंपटीटर से बहुत दुश्मनी भी नहीं करनी है, बहुत दुश्मनी भी नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कोई दवा है, कस्टमर आपके द्वारे पे खड़ा हुआ है, दवा मांग रहा है, नहीं है, तो आप अपने लड़के को भेज करके दवा बगल से मंगा लो। इतनी दोस्ती तो रखो कि बगल से दवा मंगा लो, फिर कस्टमर के जाने के बाद आप उससे हिसाब किताब कर लो कि भाई दवा आपने दी थी, ये हो गया। तो दुश्मनी भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना कि सर फोड़ दो किसी का। दुश्मनी भी नहीं करनी है और दोस्ती भी नहीं करनी है। दोस्ती इतनी रखो कि कभी किसी दवा की आवश्यकता पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए आपके साथ, तो वो आपकी हेल्प करें। और दोस्ती इतनी मत रखो कि आपके शॉप को ही, आपके धंधे को ही वो पीटना शुरू कर दे। बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, दोस्ती भी नहीं करनी है, दुश्मनी भी नहीं करनी है। बहुत शार्प माइंडेड, एकदम गोल ओरिएंटेड रहना है हमें, तब हम इस बिज़नेस में सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ यही लोग जो आपसे पूछ रहे हैं आपके गले को काट देंगे, आप साफ हो जाओगे बिज़नेस। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो बी ए बिजनेसमैन। पहले आप जब कुछ बन जाएंगे फिर फिलॉसफी झाड़िएगा दुनिया भर की। अभी तो फिलहाल ज़रूरत है एक कॉम्पिटिटर वाले व्यवहार को करने की। आशा करता हूं कि मैं जो समझाना चाहता था आपके बात पहुंच गई हो। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन जो इस दुनिया की सच्चाई है, इस समय की सच्चाई है, वो यही कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अपने कंपटीटर को, अपने दुश्मन को दुश्मन मान करके ही चलेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा।